स्टूडेंट्स, अभी हमने मेटामर्स की बात की है कि मेटामरिज्म क्या होता है। मेटामरिज्म ऐसा फिनोमेना है कि जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन एक कंपाउंड के मोलेकुलर फार्मूला के बाद उसमें सिमेट्री की बेस पे या तो उसका जो पॉसिबल आइसोमर बनेगा वो सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल होगा, लेकिन फंक्शनल क्लास में किसी किस्म की कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो इसमें हमने मेटामर्स में एक एग्जांपल को भी किया था। अब हम चलते हैं जी सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल है डाई इथाइल कीटोन। डाई इथाइल कीटोन, तो इसका फॉर्मूला देखें CH3 CH2 कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डिंग CH2 और CH3। तो ये है आपके पास डाईइथाइल कीटोन। डाईइथाइल कीटोन में ये सिमेट्री आपको नज़र आ रही है कि ये कार्बोनाइल कार्बन है और इस कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ, इसके राइट साइड पे और इसके लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड्स पे जो दोनों ग्रुप्स आते हैं वो सेम हैं। ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है। अब यहाँ देखा जाए कि इसमें भी दो कार्बन है, इसमें भी दो कार्बन है। मैं अगर इसका आइसोमर बनाता हूँ तो पॉसिबल आइसोमर क्या बनेगा, लेकिन ये कंपाउंड कीटोन ही रहेगा। क्यों? कीटोन की जो जनरल फॉर्म है वो ये है, कीटोन आर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मतलब ये है कि इसमें एक कार्बोनाइल कार्बन आता है, तो ये है कीटोन जो कि सिमेट्रिकल है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं आर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओके, तो सिंगल बॉन्ड आर प्राइम के साथ मैं लिख दूं तो ये होगा अनसिमेट्रिकल कीटोन। कीटोन कैसा होगा? अनसिमेट्रिकल बनेगा। तो ये तो आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन है। अब हमने जो इसका अगला आइसोमर, जो पॉसिबल आइसोमर है, वो कौन सा होगा? वो अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा। वो हमने इसी से बनाना है कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स वो सेम होंगे, लेकिन सिमेट्री का फर्क होगा। क्यों? हम किसकी बात कर रहे हैं? वो ये टॉकिंग अबाउट द मेटामर्स एंड द मेटामरिज्म। राइट, तो ये है जी आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। अब थोड़ा ध्यान देना। अब यहां भी इस कार्बन, ये कार्बोनाइल कार्बन है, इस कार्बन के लेफ्ट साइड पे मिथाइल ग्रुप है और इस कार्बोनाइल कार्बन के राइट साइड पे ये सारा ग्रुप क्या है? ये प्रोपाइल है। इसका नेम होगा मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। तो ये है जी आपके पास मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। ये क्या है जी? ये मेटामर है, यानी दोनों के आपस में आइसोमर्स हैं दोनों कीटोन। लास्ट टाइम हमने बात की ईथर की, वो ईथर रहा, कोई उसमें चेंज नहीं आती मास वाइज सिमेट्री के। और ये क्या है? ये भी आपके पास अब कीटोन है, लेकिन दोनों कीटोन्स हैं, लेकिन दोनों के एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और आइसोमर्स में इंडिकेशन कौन सी बनती है आपके पास? ये है सिमेट्रिकल और ये है अनसिमेट्रिकल, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के मेटामर्स बनते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इसमें टॉटोमर्स। टॉटोमर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉटोमरिज्म है क्या? अगर आपसे पूछें कि डिफाइन टॉटोमरिज्म, आपने कहना है कि शिफ्टिंग ऑफ द प्रोटॉन्स,
शिफ्टिंग ऑफ द प्रोटॉन। सिर्फ आपने एक बात को ज़हन में रखना है कि हमने टॉटोमर्स में प्रोटॉन को शिफ्ट करना है इन बिटवीन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के किसी एक टर्मिनल से, किसी एक एंड से प्रोटॉन शिफ्ट होगा किसी दूसरे टर्मिनल की तरफ, किसी एक ग्रुप से किसी दूसरे ग्रुप की तरफ चेंज होगा, शिफ्ट होगा। क्या सिर्फ प्रोटॉन की शिफ्टिंग होनी है, यहाँ पे आपने ज़हन में रखना है। तो टॉटोमर्स में क्या है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को शिफ्ट करना है आपने, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल है R सिंगल बॉन्ड कार्बन, H NH2 कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड H। ये है जी अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला है R, इसमें अल्काइल रेडिकल है, कार्बन है, इसमें मैं लिख देता हूँ R क्या है, दिस R इज एन अल्काइल रेडिकल, ये अल्काइल रेडिकल है। ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप है अमाइनो, ये ग्रुप अमाइनो ग्रुप है। और ये सारे का सारा जो ग्रुप आता है ये है जी कार्बोक्सिलिक। ये क्या है जी, कार्बोक्सिलिक। मतलब कार्बोक्सिलिक का मतलब क्या है, COOH आता है तो इसमें एक कार्बोनाइल कार्बन आता है। अब इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, आपने ध्यान देना है क्योंकि हमने इसमें प्रोटॉन को शिफ्ट करवाना है। इसको मैं लिखता हूँ कार्बन, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड NH2, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन OH। तो जो आपकी यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने ऊपर लिखा है शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन इन अ सिमिलर मॉलिक्यूल। एक सिमिलर मॉलिक्यूल में ही प्रोटॉन शिफ्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और कंपाउंड का मॉलिक्यूल प्रोटॉन देगा। There wouldn't be any type of the exchange between different types of the compound or different types of the molecules. There will be a change in between a molecule. सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल में चेंज आनी है तो वही मॉलिक्यूल क्या करेगा, प्रोटॉन को शिफ्ट करेगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एक सिरे से दूसरे सिरे में, किसी भी एक सिरे से दूसरे सिरे में। मतलब ये है, अगर हम यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास कौन कौन से इस फॉर्मूला में कौन कौन से जोन ऐसे हैं कि जिनमें चेंज पॉसिबल है, जिसमें प्रोटॉन पॉसिबल है कि प्रोटॉन शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना आपने कि ये ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव है, इस पे H है, चार्ज पॉजिटिव है। प्रोटॉन शिफ्ट कहाँ से होगा, ये अमाइन ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, इसके पास N के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का फ्री है। अब क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले करेगा। और ये जो अमाइनो ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल का, ये न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव स्पीशी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज स्पीशी या इलेक्ट्रॉन अबंडेंट स्पीशी होती है। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। न्यूक्लियोफाइल पे या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल के पास या तो प्लस का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, या उसके ऊपर चार्ज ना हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है।
अब हमने ये देखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरफ भागेगा क्योंकि इसमें ग्रेविटी है, ये इसके पास टेंडेंसी है कि ये यहां से इस प्रोटॉन को पिक कर लेगा। ये क्या करेगा, ये यहां से इस प्रोटॉन को पिक करेगा। अब इसने क्या किया कि इसने यहां से इस इलेक्ट्रॉन को इस प्रोटॉन को पिक किया। जब ये प्रोटॉन को पिक करेगा तो आपका नेक्स्ट रिजल्ट क्या होगा, R कार्बन सिंगल बॉन्डिंग H, ये आप लिखोगे NH3 और N के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा, कार्बोनाइल कार्बन में ऑक्सीजन आएगा, साथ में यहाँ पे O होगा, चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये है जी, जब ये प्रोटॉन यहां शिफ्ट हो गया, जब ये प्रोटॉन यहां शिफ्ट हो गया, इस प्रोटॉन की यहां शिफ्टिंग के बाद आपके पास ये जो आयन बनता है ना, ये आयन बना है, ये एक ऐसा आयन है, अनोखा निराला किस्म का एक ऐसा आयन है कि ये एक ही मॉलिक्यूल पे दोनों चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। इस पे नेगेटिव चार्ज भी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है। ऐसा आयन, ऐसा मॉलिक्यूल कि जिसके ऊपर चार्ज डबल हो, पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, वो क्या होता है, टाटामर्स होता है। बनता कैसे है, प्रोटॉन की शिफ्टिंग से बनता है। कैसे बनता है, प्रोटॉन की शिफ्टिंग से बनता है, प्रोटॉन की शिफ्टिंग से बना, और ये एक यूनिक किस्म का आयन है। एंड दिस आयन इज नोन एज ज़्विटर आयन। इसी आयन को हम किस आयन का नाम देते हैं, ज़्विटर आयन का नाम देते हैं। इस आयन को हम किस आयन का, कैसे आयन का नाम देते हैं, इस आयन को हम ज़्विटर आयन का नाम देते हैं। और ये कैसे बना, कैसे है, ये प्रोटॉन की शिफ्टिंग से बना है, और सेम ग्रुप में प्रोटॉन की शिफ्टिंग से बना है, और ये दोनों चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। चेंज यहाँ भी पॉसिबल है, चेंज यहाँ भी पॉसिबल है। और इसके बाद जो डबल चार्जेस आते हैं, मॉलिक्यूल एक ही होता है, तो इससे जो आपके पास एक आयन बनता है, ये आयन कैसा बोला जाता है, ये आयन ज़्विटर आयन बोला जाता है। ये एक ही चीज़ है आपके पास, लेकिन इसमें यहाँ भी चार्ज है, इसमें यहाँ भी चार्ज है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ज़्विटर आयन का नाम देते हैं। तो ये था जी आपके, अभी हमने जो सीखा है आइसोमर्स में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की टाइप्स। पहली टाइप थी चेन आइसोमर्स, दूसरी टाइप थी पोजीशन आइसोमर, तीसरी टाइप थी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, चौथी टाइप आपने पढ़ी है मेटामर्स, और पांचवी टाइप आपने सीखी है टॉटामर्स या टॉटामेरिज्म। रिंग चेन आइसोमर्स ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो आगे इंशाल्लाह हम करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस ट्रांस आइसोमर्स।